ओके, सो देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, शो दैट, सब प्रूव करना है आपको उसको भी, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ, मतलब द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ, मतलब सम है किसकी लेंथ, किसकी प्रोजेक्शन की लेंथ। एक वेक्टर दिया है पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस वेयर p is equal to 2, q is equal to 3, r is equal to 4 is 9। मतलब वो जो सम है वो कितनी आना चाहिए बोलते हैं, 9 आना चाहिए। तो यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो सबसे पहले इधर देखो, मैं इस वेक्टर को बोल देता हूं a बार इज इक्वल टू पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, बराबर। बताओ क्या करना पड़ेगा, मैंने प्रोजेक्शन बताया था आपको, मैंने आपको बताया था प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, क्या था फॉर्मूला, करो जल्दी से। मैंने बताया था प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, क्या फॉर्मूला था, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्शन हम किसके ऊपर ले रहे हैं, बी बार के ऊपर। वही मैंने बोला रहता प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, तो फिर ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार बोला रहता तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, इतना बताओ मुझे, आता ना, ठीक। अब 2 मिनट याद रखिए, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के अलावा हमारा वेक्टर क्या रहता है, आई कैप, वाई के अलावा जेड के अलावा, इज इट क्लियर। अब मुझे क्या बोला उसमें, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस, मतलब हमको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ, इसको क्या बोला मैंने, ए बार ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। मुझे एक बात बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में पहला एक्सिस कौन सा लेता हूं मैं, एक्स एक्सिस, इज इक्वल प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस। अब ए बार का प्रोजेक्शन, मतलब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया सपोज अपना ए बार। अब ए बार का प्रोजेक्शन किसके साथ लेना है, एक्स एक्सिस के साथ, मतलब मैं डायरेक्टली फार्मूला लगाऊंगा। आप मुझे बताओ, ये बी बार था आपका और ये था ए बार, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार जब लेते थे तब हमारा फार्मूला था बी बार ए बार अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, वही सी प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस। तो मुझे बताओ, ये ए बार हो गया और एक्स एक्सिस मतलब क्या है, आएगा, मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए बार डॉट आई क्या अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। इज इट क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, आपका ए बार आपको पता क्या है, पी आई क्यू जे आर की इनटू आई कैप। आई कैप मतलब एज इट इज आई कैप लिख दिया, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मतलब, अब मुझे एक बात बताओ, डॉट प्रोडक्ट में आई आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, आंसर इज आई जे के साथ होता है तो 0, आई जे के साथ होता है तो, मतलब आई पी आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या मिलेगा, पी, और पी मतलब ये कितना है, मतलब मुझे एक बात बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ
A bar on x axis is equals to P is equals to 2। वैसे ही मैं डायरेक्टली सिमिलरली लिख सकता हूँ। देखो रे, प्रोजेक्शन ऑफ इसी का लिखना है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, y एक्सिस पे जैसे x एक्सिस पे था तो कौन सा कोऑर्डिनेट आया p, y एक्सिस पे रहेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा q, और q कितना दिया है, वैसे ही प्रोजेक्ट लिख देना, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन z एक्सिस कितना आएगा रे, r मतलब 4। अब इसमें प्रूव क्या करने को बोला बताओ मुझे, क्या करने को बोला है, sum of the length of projection on coordinate axis कितना होगा बताओ रे, x एक्सिस पे है 2, y एक्सिस पे है 3 और ये 4 is equals to hence is it clear, write down, okay write down क्वेश्चन नंबर 5, देखो जल्दी से क्वेश्चन 5। suppose that all sides of equilateral are equal, all sides of equilateral are equal in length and opposite sides are parallel, opposite sides are parallel, use vector method to show that, use vector method to show that the diagonals are perpendicular. The diagonals are perpendicular. डायगोनल बोला, ट्रायंगल बनेगा क्या, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने किया भी मुझे लग रहा है, किया क्या नहीं किया, ठीक है। मुझे बताओ क्या बोला, सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल आर इक्वल इन लेंथ, तो मैं सबसे पहले इक्विलैटरल ड्रॉ करता, देखो A, B, C, D। अब इसमें क्या बोला है, ध्यान दो, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल आर, समझे ना, मतलब मैं लिख सकता हूं AB बार इज इक्वल टू CD इज इट क्लियर। अब उसमें क्या बोला है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो अपोजिट साइड्स है वो क्या है, अगर पैरेलल है मतलब पैरेलल भी हो इक्वल भी हो, तो मैं डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूं क्या, AB बार इज इक्वल टू DC बार और BC बार इज इक्वल टू AD
अब इसमें क्या बोला है, जो डायगोनल्स है इसके, डायगोनल्स मतलब AC और एक BD, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो थोड़ा सा ये कौन से मेथड से प्रूव करना है रे? क्या गया? वेक्टर मेथड से। थोड़ा सा एक बात बताओ, ट्रायंगल ABC, देखो ना, ट्रायंगल ABC डायरेक्ट ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर को ये क्या लिख सकते हैं आप, AB बार प्लस BC बार इज इक्वल्स टू AB बार प्लस BC बार इज इक्वल्स टू AC बार, देख सकते हैं ना? वैसे अब एक तो आ गया है AC बार, दूसरा लेते ये ABD, ट्रायंगल ABD, बताओ क्या आएगा? AB बार प्लस AD बार, हाँ AB बार प्लस AD बार, क्या? AB बार प्लस AD बार, AB बार प्लस AD बार क्या है? DA DA बार प्लस AB बार, DA बार प्लस AB बार इज इक्वल्स टू क्या? DB बार, या फिर BD बार लेना पड़ता था तो क्या ले सकते थे? AB बार तो वैसा लेते ना, वैसे भी ले सकते, BA बार प्लस AD इज इक्वल्स टू BD बार, ठीक है? अब क्या करना है मुझे थोड़ा सा बताओ, यहाँ पे AB बार है और यहाँ पे BA बार है, तो BA बार को मैं क्या लिख सकता हूँ? AB बार के फॉर्म में लिखना रहा था, BA बार को AB बार लिखना है तो माइनस AB बार लिखना पड़ेगा। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। दो वेक्टर मतलब दो डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0 है। डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब दो वेक्टर क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर। हमको परपेंडिकुलर दिखाना क्या है? AC बार और BD बार। मैं लिखता हूँ AC बार इंटू BD बार। बताओ AC बार क्या है? AB बार प्लस BC बार। BD बार क्या है? माइनस AB बार AD बार। हाँ, क्या होगा? AB बार इंटू माइनस AB बार इंटू AB बार, AB बार इंटू AD बार प्लस ये BC बार इंटू माइनस AB बार, मतलब क्या होगा? माइनस BC बार इंटू AD बार मतलब प्लस BC बार इंटू AD बार। हाँ, अब अब थोड़ा सा इधर ध्यान दो, इधर देखो, इस AD बार को आप BC बार नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते ना, पैरेलल है। मतलब ये देखो, ये क्या हो गया? माइनस AB बार का स्क्वायर हो गया ना, AB बार इंटू AB बार, मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार का स्क्वायर, प्लस इसको लिखता हूं AD बार मतलब क्या है? AB बार, AD बार मतलब BC बार, और ये माइनस BC बार इंटू AB बार प्लस BC बार, और AD बार मतलब भी क्या है? BC बार है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों क्या है? एक है प्लस एक है माइनस, तो ये हो गया माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC बार का स्क्वायर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, AB और BC क्या है? सभी की सभी क्या है? सेम है। मतलब ये माइनस और ये प्लस, मतलब क्या हुआ? Therefore AC bar and
BD बार आर परपेंडिकुलर ठीक है हो गया। डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो दो वेक्टर क्या आए परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? फाइंड द एंगल P ऑफ द ट्रायंगल और उसके वर्टाइसेस हमको गिवन है, तो हमको फाइंड क्या करना है? एंगल P। कैसे फाइंड करेंगे? अब थोड़ा सा एक लॉजिक देखो, इधर देखो। सपोज एक ट्रायंगल है, ये P Q और R, और मुझे क्या फाइंड करना है? ये थीटा फाइंड करना है, क्योंकि एंगल P मतलब मैंने क्या ले लिया? थीटा। थोड़ा सा एक सेकंड यहाँ पे ध्यान दो, इधर देखो। अगर दो वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है A बार, ये वेक्टर है B बार, इसके बीच में एंगल है थीटा, तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? A बार देखो, A बार डॉट B बार इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ A बार मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इनटू cos थीटा। मतलब मैं cos थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? A बार तो मैग्नीट्यूड ऑफ A बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B बार। इज इट क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, आपको यहाँ पे एंगल P फाइंड करना है, मतलब थीटा फाइंड करना है। अगर cos थीटा निकल गया तो थीटा निकल सकता है। तो यहाँ पे cos थीटा के लिए फार्मूला क्या लगा सकता हूँ? तो मेरा ये वेक्टर हो गया एक PQ बार, ये वेक्टर हो गया एक PQ बार, एक वेक्टर हो गया PR बार, और इसके बीच में मैं डायरेक्टली cos थीटा का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा? ये फार्मूला बताओ भाई। cos थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? PQ बार अपॉन PQ बार इनटू PR बार मैग्नीट्यूड ऑफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ। इज इट क्लियर? मतलब मेरे को पहले फाइंड करना है PQ बार, देन फाइंड करना है PR बार और उसका मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखो, इधर देखो, लिखो पार्ट में PQ बार। अब सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, PQ और R ये तीनों वर्टाइसेस है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ P बार कितना होगा? -j -2k, Q बार 3i + j + 4k, R बार क्या होगा? 5i + 7j + k। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक बार चेक कर लेते हैं। 0 -1 -2 बराबर है 3 1 4 5 7 1। इज इट क्लियर? हाँ, सब अब मेरे को फाइंड करना है PQ बार। तो PQ बार का फार्मूला क्या है? PQ बार का फार्मूला है Q बार माइनस Q बार। Q बार है 3i + j + 4k माइनस P बार है -j -2k। बताओ 3i एज इट इज प्लस j माइनस माइनस 2j 4k माइनस, ये हो गया PQ बार। ओके, इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लो जल्दी में। क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ PQ बार? 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर 9 + 4 + 36 कितना आ रहा? रूट दैट इज आगे PQ बार निकल गया। अब क्या निकालना है? PR। देखो PR बार इज इक्वल टू R बार माइनस P बार। R बार है 5i 7j माइनस P बार क्या है? तो -j -2k।
बताओ क्या होगा 5i 7j प्लस j 8j k माइनस माइनस मतलब 3j ये हो गया PR का। हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ PR का रूट 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना आएगा 25 64 9 कितना होगा रे कितना कितना 98। अब इस रूट 98 को ऐसे भी लिख सकते क्या 49 इंटू 2 लिख सकते हैं 7 रूट 2। इज इट क्लियर? लगाओ फार्मूला क्या है cos थीटा का फार्मूला PQ बार PR बार मैग्नीट्यूड ऑफ PQ बार मैग्नीट्यूड ऑफ PR बार। तो cos थीटा इज इक्वल टू बताओ PQ बार क्या है PQ बार निकाला है ना तुमने क्या है तो PQ बार है क्या है बताओ जल्दी से 3i plus 2j plus 16। PR बार क्या है 5i plus 8j plus 3j और ये कितना है 7 इंटू। अब सीधा बचेगा जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो कौन सा डॉट प्रोडक्ट लेते हो तब आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई करना क्योंकि बची वाली टर्म तो जीरो ही होगी ना तो सीधा क्या आएगा बताओ जल्दी से 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 3 और ये 49 रूट 2 बताओ क्या हो जाएगा ये 15 16 80 अपॉन 49 रूट 2 कितना करें ये भी 49 ही आ रहा क्या cos थीटा इज इक्वल टू 49 अपॉन 49 रूट 2 मतलब मेरा cos थीटा कितना आया 1 बाय रूट 2। cos थीटा 1 बाय रूट 2 कब रहता है जब cos 45 तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इज इट क्लियर? ये हमको प्रॉब्लम है राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 P क्या Q क्या एंड R क्या इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है ये तीनों के तीनों वेक्टर कौन से है यूनिट वेक्टर और हमको फाइंड करना है क्या तो P क्या डॉट Q क्या मतलब डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा P क्या डॉट R क्या। सो मुझे एक बात बताओ ये हमको गिवन है एंगल ABC दिया है सभी के एंगल कितने हैं 60। एक बात मुझे बताओ हमको फाइंड करना है P कैप डॉट Q कैप क्या फाइंड करना है P कैप डॉट Q कैप। तो मैं डायरेक्टली एक काम कर देता हूँ इधर देखो इसको बोलता हूँ अल्फा चलेगा इसको बोलता बीटा और इसको बोलता गामा। अल्फा भी 60 है बीटा भी 60 है और गामा भी 60 है। cos अल्फा मेरे को क्या फाइंड करना है P कैप इनटू Q कैप डॉट Q कैप। तो मैं cos अल्फा का फार्मूला अगर लिखूंगा देखो रे तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा थोड़ा सा P कैप डॉट Q कैप Q कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P कैप मैग्नीट्यूड ऑफ Q कैप। इज इट क्लियर? cos अल्फा मतलब cos 60 P कैप Q कैप। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहता है बेटा cos 60 कितना होता है 1/2 होता है ना
और ये डिवाइड का अपन लिखने की जरूरत नहीं, मतलब पी कैप डॉट क्यू कैप कितना आ गया 1/2 1/2। ये हो गया अपना फर्स्ट। ये निकाल सकते क्या हाँ पी कैप डॉट आर कैप, मतलब कॉस पी लेना पड़ेगा, वो भी 1/2 है तो एंगल इज 60। ठीक है, मतलब ये पी कैप आर कैप भी कितना आने वाला है 1/2। कर लोगे बेटा सॉल्व हो जाएगा। राइट डाउन हो गया। लिखो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव बाय वेक्टर मेथड। प्रूव बाय वेक्टर मेथड। Down. Prove by vector method that the angle subtended on semicircle, that the angle subtended on semicircle is a right angle, is a right angle, is a right angle। यही तो उसमें, अब देखो ये तो सभी को पता है, एक सेमी सर्कल के अंदर हमने कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ किया तो उसका एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा 90 डिग्री रहने वाला है। अब ये प्रॉपर्टी है, मतलब हमको इसको क्या करना पड़ेगा वेक्टर मेथड से प्रूव करके बताना। कैसे बताऊंगे वेक्टर मेथड से बताओ, वही परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, इधर देख लो एक बार, हाँ इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया तो बाय डिफॉल्ट ये तो 90 रहने वाला है, आप सभी लोगों को पता है। नाम दे देता हूं ए बी सी। अब इसका कोई तो भी एक ओरिजिन होगा, इसको बोलता हूं ओ, और ये करेक्ट। अब मुझे बताओ अगर ये आर बार है तो ये क्या रहेगा माइनस आर बार। ओ बी बार अगर आर बार है तो ओ ए बार क्या रहेगा माइनस आर बार। और इस ओ सी बार वेक्टर को मैं ले लेता हूं सपोज ए बार। ओ सी बार वेक्टर को क्या ले लेता हूं मैं, ओ सी बार इज इक्वल टू ए बार। अब मुझे एक बार बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा, बताओ क्या बोला है? राइट एंगल आना चाहिए, कौन सा एंगल सी, एंगल सी राइट एंगल आना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ अगर AC बार और BC बार, इस दोनों को मेरे को क्या करना पड़ेगा परपेंडिकुलर दिखाना है, मतलब तभी 90 आएंगे। और ये परपेंडिकुलर तभी हो सकते जब AC बार इंटू BC बार का आंसर डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0। थोड़ा सा एक सेकंड यहाँ पे ध्यान दो, मुझे एक बार बताओ AO बार प्लस OC बार इज इक्वल टू AC बार। ठीक है, देन क्या बोल सकते हो BO बार प्लस OC बार इज इक्वल टू BC बार। ये वेक्टर को आप कैसे भी लिख सकते हो, आर बार माइनस आर बार जैसे लिखना है। ठीक है, मतलब हमने इसके पहले का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, फिर आप लोगों को पता है ये भी आर बार है ये भी आर बार है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मुझे बताओ ये भी क्या होगा है ए बार, मतलब भी तो रेडियस ही है, ये भी एक रेडियस है ना, मतलब सभी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा मतलब आप एक काम करो, पहले लो ट्रायंगल AOC वेक्टर लॉ यूज करो, ट्रायंगल लो BOC वेक्टर लॉ यूज करो,
इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब दिस बोथ वेक्टर AC बार एंड BC बार आर परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? ठीक है, इतना कर लोगे? ठीक, इतना लिख लो पहले।